आपके जो पैसा है, जो 15 करोड़ रुपए गए हैं, वो जीएसटी डिपार्टमेंट के नहीं है, वो गवर्नमेंट, वो लोगों के हैं, लोगों के टैक्स का पैसा है। मैम ये समझिए ना, आप इंक्वायरी के बाद पता लगे ना कि वो गुनहगार है नहीं है, बिना गुनाह सेट हुए आप वो कैसे अरेस्ट कर सकते हो? आप कोई डीजीजीआई के अंदर, कोई जीएसटी के अंदर अगर फ्रॉड हुआ है तो उस फ्रॉड के अंदर क्या बिना अधिकारी के कोई काम हो सकता है? मेरा नाम सीए नवीन जैन है और आज हम इस मुद्दे पे आए हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के जो मेंबर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो बड़ी मेहनत करके सीए बनते हैं और करप्शन करने के लिए सीए नहीं बनते। वो अपनी नॉलेज के साथ, सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और करते हैं, लेकिन क्योंकि वो बड़े सीधे साधे इंसान होते हैं, उनको करप्शन से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन वो सिस्टम के अंदर जब बैठ के काम करते हैं तो उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है रिपोर्ट्स की, सर्टिफिकेट्स की, जो पेपर के बेस पे करते हैं जनरली। तो होता क्या है कि गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारा करप्शंस है और कहीं ना कहीं वो उसके अंदर फंस जाते हैं। तो उसके लिए जितना भी करप्शन का जो इंक्वायरी होती है ना, तो जो पूरी जिम्मेदारी है उसके सीए के ऊपर डाल दिया जाता है और वो सीए जो है वो उस ट्रैप में फंस के रह जाता है, वो मेंबर्स के अंदर फंस के रह जाता है। तो हमारी डिमांड यहाँ से ये है कि अगर कोई भी फ्रॉड, कोई भी कांड अगर पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर एक तो प्रॉपर चैनल से, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट के मेंबर के ऊपर सीए इंस्टीट्यूट बैठा है, उसके अंदर डिसिप्लिनरी कमेटी बैठी हुई है, उसके अंदर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ, प्रॉपर इंक्वायरी के साथ उस पर एक्शन लिया जाता है। तो एक तो अभी गुड़गांव के अंदर 2 सीए मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया। तो हमारा सीधा है कि आप अरेस्ट करना है वो आपका प्रोसीजर है, लेकिन आप इंस्टीट्यूट की डिसिप्लिनरी कमेटी में एक बता के उसके बाद इंक्वायरी करके आप गिल्टी आए तो उसके ऊपर एक्शन लीजिए। लेकिन अगर हमारा इंस्टीट्यूट उनको मेंबरशिप कैंसिल करता है तो अपनी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो अधिकारी इसमें लिप्त पाए जाते हैं उनकी भी इंक्वायरी हो, उनकी सीबीआई जांच हो, उनकी इंडिपेंडेंट विजिलेंस डिपार्टमेंट के साथ जांच हो और उसके बाद उनके ऊपर भी कंप्लीट एक्शन हो, उनसे वो रिकवरी हो। अगर कई हज़ार करोड़ के पीआईबी की साइट पे मैंने अभी बताया 27,000 करोड़ का ऑलमोस्ट घोटाला है, जो कि नवंबर 2019 से अब तक पाया गया है, जो कि गवर्नमेंट ने खुद एक्सेप्ट किया है। बहुत सारा तो डाटा ऐसा होगा जो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो 27,000 करोड़ का जीएसटी अगर फ्रॉड हुआ है तो उसके अंदर क्या सिर्फ सीएम मेंबर या अदर लोग हैं? गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है, अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो अधिकारी को निर्देशित करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी से उनकी जांच होनी चाहिए और उस जांच के बाद उन अधिकारियों पे प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। दूसरी बात ये कि सॉफ्ट टारगेट क्यों, सीए ही सॉफ्ट टारगेट क्यों? सीए सिर्फ अपना काम कर रहा है, हमारी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है। तो हमारे लिए भी एक प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए, उसके अंदर प्रॉपर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो कि अगर किसी के पास इंक्वायरी बैठती है उसके ऊपर एक्शन होता है तो वो किस तरीके से होगा। सीए कहीं जाने वाला नहीं है, वो तो पूरी इंक्वायरी में, पूरी इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करता है और आप उस सपोर्ट को लेकर अगर आपको लगता है कि सीए ने कोऑपरेट नहीं किया है, आप उस पर प्रोसीडिंग चलाइए। आपके पास सीपीसी भी है, सारे लॉ आपके पास है, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आप अधिकारियों के ऊपर एक्शन नहीं लेते, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो मेरा सरकार से सिर्फ यही गुजारिश है कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर के लिए सीए प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए, सीए प्रोटेक्शन बिल लाके उसको हमारी ड्राफ्ट कमेटी के साथ डिस्कस करके उसको पास किया जाए और करप्शन प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट सपोर्ट में जितने भी लोग हैं, जो अधिकारी है, उनके ऊपर प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। आप यहाँ पे भ्रष्टाचारी की बात कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से करप्शन जो है आपको लगता है किस तरह का करप्शन हो रहा है? जीएसटी डिपार्टमेंट के इतने करप्शन है जो कि डीजीजीआई ने, सीजीएसटी ने खुद पकड़े हैं और वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो इनकी पीआईबी साइट पे अलग अलग डेट पे पब्लिक नोटिस खुद है, प्रॉपर pib.gov.in। मैं आपको साइट बता रहा हूँ, वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है गवर्नमेंट की। उस पब्लिक इन्फॉर्मेशन ब्यूरो साइट पे गवर्नमेंट की पब्लिक रिलीज इशू होती है, जिसके अंदर गवर्नमेंट खुद एक्सेप्ट करती है कि इतना रुपए का फ्रॉड हुआ है, उसने पकड़ा है, डीजीजीआई गुड़गांव ने पकड़ा है, कि प्रॉपर किसको पकड़ा है वो सब डिक्लेयर करता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो ये है कि अगर कोई डीजीजीआई के अंदर, कोई जीएसटी के अंदर अगर फ्रॉड हुआ है तो उस फ्रॉड के अंदर क्या बिना अधिकारी के कोई काम हो सकता है? तो ये गवर्नमेंट को, सिस्टम को सोचना चाहिए और उसके अंदर अधिकारियों के ऊपर भी एक्शन होने चाहिए, ये हमारी डिमांड है। सिस्टम खुद ही करप्ट है, सिस्टम खुद करप्ट है, ये सभी को पता है, लेकिन उसके ऊपर कितने, अब सिस्टम के अंदर जो लोग विजिलेंस में हैं क्या उनके ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता?
उनके वो इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं या नहीं इसका कैसे पता। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ, हमारी सरकार से डिमांड है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, जिस डिपार्टमेंट में फ्रॉड हो उससे अदर डिपार्टमेंट का विजिलेंस उसके ऊपर इंक्वायरी करे ना, इन्वेस्टिगेशन करे ना। दिल्ली पुलिस की अगर प्रॉब्लम है तो दिल्ली पुलिस का ही विजिलेंस डिपार्टमेंट क्यों, दूसरा डिपार्टमेंट भी तो हो सकता है जो उसकी इंक्वायरी कर सकता है। तो इंडिपेंडेंट ऑडिट, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो सकती है। तो आप केंद्र सरकार से डिमांड कर रहे हैं या दिल्ली सरकार से? मैं केंद्र सरकार से डिमांड करता हूँ। अच्छा, तो केंद्र सरकार तो कहती है कि करप्शन खत्म हो गया है देश में। केंद्र सरकार कहती है, मैंने आपको भी वही बोला कि ऑन द रिकॉर्ड तो कहीं भी करप्शन नहीं है। ऑन द रिकॉर्ड सब बहुत खुश है, ऑन द रिकॉर्ड सबके पास बहुत रोजगार हैं, लोग काम में लगे हुए हैं। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कहीं, ऑफ द रिकॉर्ड कितने लोग बेरोजगार हैं ये सबको पता है। ऑफ द रिकॉर्ड करप्शन कैसे फैला हुआ है ये भी सबको पता है। लेकिन जब तक इसके ऊपर सही से काम नहीं होगा, ऑन द रिकॉर्ड आप ड्यूटी से डिस्चार्ज नहीं करेंगे, सस्पेंड नहीं करेंगे, तब तक ऑन द रिकॉर्ड करप्शन खत्म नहीं होगा। पूरा मामला गुड़गांव से एक रिफ्लेक्ट हुआ है पूरी इंडस्ट्री के अंदर। इससे पहले 2 तारीख को हमने प्रोटेस्ट किया था, वो हमारा था जो IIA आ रहा है, जहाँ पर CA के ऊपर या CA के साथ एक और इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है जिसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, जिससे CA की इंडिपेंडेंस और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने वाली है। वो भी हम यहाँ पर कर चुके। उसके बाद एक मैटर हमारा रेज हुआ CGST गुड़गांव में, जहां पर 2 लोगों को, 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया गया GST रिफंड फ्रॉड केस के अंदर, जहां पर ये कहा गया कि ये जो रिफंड किए गए हैं उसके लिए हमारे जो 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई हैं पूरे तरीके से सिर्फ वही जिम्मेदार हैं। जबकि मैं आपको इसके केस के ऊपर कुछ प्रकाश डालता हूं, जिसके अंदर आपको ये पता लगेगा कि हमारा जो रिफंड अप्लाई किया गया है वो 6:09 पे अप्लाई किया गया है, जिस भी दिन उसी दिन सेम डे 2 घंटे के अंदर 15 करोड़ का रिफंड पास कर दिया गया है। अब हमें सरकार से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या वो रिफंड CA ने पास किया है? जब तक गवर्नमेंट ऑफिसर अपने अकाउंट से, क्योंकि अथॉरिटी उसके पास है पैसा निकालने की, जब तक वो उस पैसे को निकालने के लिए नहीं निकालेगा तब तक CA कुछ नहीं कर सकता। वो पैसा उस बंदे ने निकाला और वो किसके अकाउंट में गया? वो उस व्यापारी के अकाउंट में गया जिसने कि उस रिफंड को क्लेम किया था। लेकिन उसकी जांच होने के बाद पकड़ा किसको गया? सिर्फ एक बंदे को, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंदर इन्वॉल्व थे, उनको पकड़ा गया। किस बेसिस के ऊपर? कि जी सारी जिम्मेदारी इनकी है, सब फ्रॉड इन्होंने किया है, सारी गलती इनकी है। तो यहाँ पर हमारी आवाज़ ये है कि जिसकी गलती हो उसको सज़ा मिले, लेकिन कितनी? जिसकी जितनी गलती उसको उतनी सज़ा। इसके अंदर 3 लोग हैं इन्वॉल्व, एक बेनिफिशियरी जिसके अकाउंट में पैसा गया है, एक गवर्नमेंट का वो ऑफिसर जिसने पैसे को ट्रांसफ़र किया है, और एक पर्सन आप कह सकते हैं CA, क्योंकि उसने वहाँ पर सर्टिफिकेट दिया है। लेकिन सर्टिफिकेट देना पूरी गलती नहीं है, पूरी जिम्मेदारी नहीं है। तो यहाँ पर जो अमानवीय व्यवहार किया गया है, जो निष्पक्ष तरीके से नहीं किया गया, यहाँ पे पक्षपात हुआ है। गवर्नमेंट ने अपनी गलती को छुपाने के लिए उन 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट को सॉफ्ट टारगेट बनाते हुए सारा ठीकरा उनके ऊपर फोड़ दिया और कह दिया जी ये गलती है, क्योंकि उनको सिर्फ एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है, एक फॉर्मेलिटी करनी होती है कि देखो जी हमने ये केस उजागर हुआ, इसके अंदर हमने इनको पकड़ दिया, जबकि वो बिल्कुल गलत है। अभी भी वो लोग जेल के अंदर हैं, उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, हमसे लोग पूछ रहे हैं क्या वो लोग गुनहगार हैं या नहीं है, वो हम नहीं बता सकते, वो इंक्वायरी के बाद पता लगेगा। हम भी यही कहते हैं कि इंक्वायरी के बाद पता लगे ना कि वो गुनहगार है नहीं है। बिना गुनाह सेट हुए आप वो कैसे अरेस्ट कर सकते हो? आप उनको, आज कोई भी बिना गुनाह के अरेस्ट नहीं होता। लोगों को 2-2 साल, 3-3 साल, 10-10 साल लग जाते हैं केस का फैसला होने में, उसके बाद बंदा गुनहगार साबित होता है। यहाँ पर सेम डे के ऊपर बंदे को उठाया गया, अरेस्ट कर दिया गया, उनकी फैमिली को मेंटली हरास किया गया, उन लोगों का अमानवीय व्यवहार किया गया। इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और CA के साथ भी वही व्यवहार करना चाहिए जो आम नागरिकों के साथ होता है, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं और हम नेशन बिल्डिंग में साझेदार हैं। तो हमें सॉफ्ट टारगेट ना बनाते हुए गवर्नमेंट को अपने साथ लेना चाहिए और करप्शन को रोकने के लिए और टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए हमें अपना भागीदार बनाना चाहिए, जो पहले यहाँ पर होता था। बट कुछ सालों से ही एक गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जो गलत करता है, जो फ्रॉड करता है, वो सब CA करता है। तो इस नैरेटिव को हम खत्म करना चाहते हैं, निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। जिसकी जितनी गलती है उसको उतनी सजा मिले, उसके लिए हम एग्री हैं। हम नहीं कह रहे हमारे साथियों को छोड़ो, लेकिन उसकी जांच हो और जितना उनकी अगर गलती है और अगर गलती ना हो तो उनको बाइज्जत बरी किया जाए और उनको उनका सम्मान वापस कराया जाए, जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार प्रताड़ित हुआ है, मेंटली हरासमेंट हुआ है, उन लोगों की पब्लिक इमेज बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो हमारी सिर्फ यही मांग है कि जिसकी जितनी गलती उसकी उतनी सज़ा। मैम, किसी का लड़का जेल में चला गया, आपको नहीं लगता उसके कुछ मेंटल हरासमेंट हुई होगी? आपको लोग समाज में रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं, समाज के अंदर 10 लोग हैं, लोग उनसे पूछ रहे हैं, उनके रिश्तेदार पूछ रहे हैं, घर पे पुलिस भी आई है, तो क्या ये मतलब मेंटली हरासमेंट नहीं है? आप बताइए। ये तो आप एक मामला बता रहे हैं, लेकिन अभी आपने कल आरिफ खान का मामला भी देखा होगा, क्लीन चिट दे दी है। जी। ठीक है,
टेस्ट किया? मैम वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। अभी यहाँ पर जो मुद्दे की बात हो रही है, वहाँ पर करप्शन की बात हो रही है, फ्रॉड की बात हो रही है। पब्लिक के जो पैसा है, जो 15 करोड़ रुपए गए हैं, वो जीएसटी डिपार्टमेंट के नहीं है, वो गवर्नमेंट, वो लोगों के हैं, लोगों के टैक्स का पैसा है। मैम ये समझिए ना आप, यहाँ पर लोगों के टैक्स के पैसे का मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है। किसने किया? जीएसटी ऑफिसर ने। उसका बेनिफिशियरी कौन है? जो जिस बंदे की कंपनी थी। अब आप कह रहे हैं वो कंपनी फ्रॉड है, तो कंपनी भी तो आपने ही अप्रूव करी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आज आप अप्लाई करोगे, कौन अप्रूव करेगा? जीएसटी ऑफिसर अप्रूव करेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन कौन करेगा? जीएसटी ऑफिसर करेगा। उसको सर्टिफिकेट अलाउड कौन करेगा कि आपका हाँ जी जीएसटी सर्टिफिकेट बन गया है, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है? जीएसटी ऑफिसर करेगा। यहाँ पर तो सीए का रोल ही नहीं है। तो जिस बैंक में उसने अकाउंट खुलवाया वो बैंक किसका है? हमारा तो नहीं है, सीए का तो नहीं है। तो ये सब बातें, हमारा कहना सिर्फ इतना सा है कि सिर्फ सीए के ऊपर ठीकरा फोड़ना कि सिर्फ वही गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी फैसले की जांच हो, अरेस्ट ऐसे थोड़ी ना होता है कि आपने बस सम्मन दिया और अरेस्ट कर लिया। आप उसके ऊपर उसको बुलाइए, उससे पेपर सबमिट कीजिए, उसको मौका तो दीजिए अपनी बात रखने का। उसके बाद जो कोर्ट तय करेगी वो करेगी ना। अरेस्ट करना कौन सी किसी गलती के जरा एकदम अरेस्ट नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। हम सिर्फ एक भारत के नागरिक होने के नाते जो हमारा अधिकार है, न्याय का अधिकार, उसके हम चाहते हैं कि हमें सम्मान अधिकार दिया जाए। गवर्नमेंट अपना ठीकरा हमारे ऊपर ना फोड़े और जिसकी जितनी गलती हो उसको उतनी सजा मिले। हम सिर्फ इतना चाहते हैं। हमारी सबसे बड़ी पोस्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वही अपने आप में एक पोस्ट है। ये हमें भारत सरकार संविधान में ये पोस्ट देता है। आप बात समझ रहे हैं? संविधान हमें पोस्ट देता है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। तो ये हमारे लिए, हमारा अभी सबसे बड़ा डेजिग्नेशन यही है। और हम सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट समान हैं, सब इसके लिए खड़े हुए हैं, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। ये यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये भी ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर लोगों ने बुलाया या नहीं, ये सब लोगों का है, सभी सीए का है, सभी मेंबरों का है। चाहे वो जॉब में है, चाहे वो प्रैक्टिस में है, चाहे वो बच्चे हैं जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो फ्यूचर में सीए बनने वाले हैं। तो ये मंच किसी का नहीं है, ये सब सीए भाइयों का है, सबका है। आप लोग सीए हैं, तो मैं आपसे जीएसटी को लेकर सवाल करूंगी कि जैसे जब जीएसटी लागू किया गया था तब बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि मैम इसके लिए हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप देखते हैं हर साल जो कलेक्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अप्रैल का कलेक्शन कितना था? 1,40,000 करोड़। 1,40,000 करोड़ का कलेक्शन था। क्या ये अपने आप में उपलब्धि नहीं है? जो पैसा गवर्नमेंट के पास आता है वो कहाँ लगता है? वो लोगों के लिए, लोगों की सेवा के लिए लगाया जाता है। तो वो कलेक्शन 50,000 करोड़ से लेकर के आज 1,40,000 करोड़ हो गया है। आप 5 साल इंप्लीमेंट हुए, नहीं कंप्लीट हुए, अभी 1 जुलाई आया नहीं है। तो क्या ये एक अचीवमेंट नहीं है? और इस अचीवमेंट के लिए सबसे बड़ा योगदान जो है वो सीए फैटर्निटी का है, जिन्होंने ना सिर्फ लोगों को जीएसटी के बारे में सिखाया, यहाँ तक कि जीएसटी डिपार्टमेंट में भी वेबिनार सेमिनार करके, क्योंकि उन लोगों को भी जानकारी नहीं है, उनके लिए भी नया था। हम लोगों ने दिन रात रख के सेमिनार वेबिनार करा, हमारे सभी भाइयों ने, और उनको इसके बारे में जागृत किया है। मैम हमारी सिर्फ दो मांगे हैं गवर्नमेंट से। पहला कि न्याय सबको मिलना चाहिए, जिसकी जितनी गलती हो उसको उतनी सजा मिले, किसी एक को ना पकड़ा जाए। और इस केस की पर्टिकुलरली सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 15 करोड़ का मैटर नहीं है। वो जो ऑफिसर है मीनू कुमार, अगर आपने पढ़ा हो, उनके ऊपर पहले से भी करप्शन का चार्ज है। वो कस्टम में थी, उनको डी प्रमोट करके सीजीएसटी में किया गया। तो जो अधिकारी पहले से करप्शन में लिप्त है, उस केस के अंदर भी बिना जांच किए आपने सिर्फ सीए को उठा लिया, सीए को अरेस्ट कर दिया। ये बहुत गलत बात है। हम सिर्फ निष्पक्ष जांच की बात करते हैं, जिसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सेकंड, सीए प्रोटेक्शन बिल, क्योंकि आज एक सीए जब काम करता है, अपनी प्रोफेशनल ड्यू डिलिजेंस निभाता है, उस समय उसके मन में डर नहीं होना चाहिए कि अगर मैं ये करता हूँ तो क्या मेरे ऊपर किसी तरीके का खतरा आएगा। कारण क्योंकि जब आप अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई करते हैं तो जो व्यापारी भी है उसको भी लगता है कि कुछ मेरी कमियों को उजागर किया जा रहा है। ऐसे में डिपार्टमेंट की भी ऑडिट सीए करते हैं, तो वहाँ पर भी सेम चीज़ आती है कि वहाँ पर डिपार्टमेंट की गलतियों को निकाला जाता है। तो सीए को मन में जो डर है वो खत्म होना चाहिए, उसको अपना इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए अपने काम को करने के लिए। और ऐसे केसेस के अंदर, स्पेशली जो ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर सीबीआई इंक्वायरी कोई फ्रॉड होता है, वहाँ पर निष्पक्ष जांच हो। और हमारी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट को आप एड्रेस कीजिए ना। कोई भी अगर ऐसा केस होता है आप इंस्टीट्यूट से आके मिलिए, वहाँ पर बड़े बड़े पदाधिकारी पे लोग बैठे हुए हैं, उनके पास पूरे राइट्स हैं, वो पूरी उसकी निष्पक्ष जांच करा के आपको उसमें सहयोग करेंगे। आप बिना जांच करे, बिना पूछे, बिना समझे किसी को उठाएंगे, वो गलत है। उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और करते रहेंगे। ये हमारा 2 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, फिर गुड़गांव में हुआ, अब यहाँ पर हुआ, और ये रुकने वाला नहीं है। अगर सालों भी चलाना पड़ेगा हम चलाएंगे। और अपने सीए प्रोटेक्शन बिल की हम मांग करते हैं सरकार से। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।